गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। खूब लोगों ने थोड़े वैसे पैसे कमाए होंगे इस हफ्ते। अपना तो ज़्यादा नहीं था। इट वाज नॉट लाइक बेस्ट ऑफ द वीक्स, प्रोबेबली वन ऑफ द वर्स्ट ऑफ द वीक्स। द रीज़न इज वेरी वेरी सिंपल कि मार्केट जब जब ऊपर गया तो मार्केट नीचे भी आया। तो कुछ कुछ जगहों पे हमने छोटे मोटे लॉसेस भी करे हैं। जैसे थर्सडे अपना लॉस था, राइट। फ्राइडे अपना जीरो ट्रेडिंग था। जो भी पैसे हमने कमाए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थोड़े बहुत कमाए। ठीक है, इट इज नॉट लाइक ए गुड वीक। बट हमारा व्यू अगर आपको याद होगा, ये मंडे का लो है, दिस इज मंडेज लो। हमारा व्यू ये था कि दिस वीक मार्केट वुड बी डाउन साइड कैप, राइट। मतलब बड़ा नीचे नहीं जाएगा। फ्राइडे को एक हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट अगर ये वाला फ्लैग का काट देता है तो हम यहाँ तक मार्केट को दे सकते थे, 280 तक मार्केट को देख सकते थे। मार्केट 330 तक आया तो 50 पॉइंट और मिस हो गया। बट यहाँ पे इफ यू लुक्ड एट द वीडियो ऑन थर्सडे नाइट, आई सेड के मार्केट अगर 10 o'clock तक, क्योंकि 10 o'clock तक आपको आइडियली वेट करना था, 10 o'clock तक अगर मार्केट एक मोमेंटम कैंडल बनाता है, जैसे ये वाला अगर आप देखोगे, जैसे ह्यूज मोमेंटम कैंडल 1005 का कैंडल है ये, अगर बन जाता है तो मार्केट अपर साइड कंसोलिडेशन करेगा। तो अगर आप देखोगे मार्केट वही किया है, 432 443, 10 पॉइंट के अंदर ही पूरा गेम है इन द एंटायर डे। एंड दैट इज द रीजन हमने फ्राइडे कोई ट्रेड नहीं किया था, क्योंकि व्यू हमारा क्लियर था, अपर साइड में पैसे नहीं मिलने वाले, ये कंसोलिडेट कर जाएगा। बैंक निफ्टी तो वाज मोर कंसोलिडेटिंग इन नेचर। ठीक है, तो ये वाला तो नहीं हुआ, इसको इग्नोर करेंगे, इसका और कोई वैल्यू है नहीं आइडियली। वन मोर थिंग दैट आई हैव टोल्ड इन द वीकली वीडियो लास्ट संडे, अगर आपको याद होगा, मार्केट इतना ऊपर होने के बाद भी डाउनसाइड कैपिंग तो था ही था। मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट में 23,600 23,800 का जो टारगेट है, दैट इज मच इजियर कंपेयर टू 23,000 के नीचे। 23,000 में वैसे भी हमारा ब्लाइंड बाय था। ठीक है, तो व्यू हमारा ये था कि 23,000 तक मार्केट जाएगा नहीं, बट इट इज मच इजियर के मार्केट अपर साइड मूव करे। 23,600 800 के आसपास का टारगेट अपन मार्केट में देख सकते हैं। तो मार्केट अगर देखोगे 23,500 तक तो मोटा मोटा आ गया। हमारा मंथली पोजीशन भी कट है। ओके, हमारा मंथली पोजीशन वेडनेसडे को ही कट था आइडियली, जब मार्केट इस लेवल के आसपास था। ठीक है, मंथली पीए सेल था हमारा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 400 के आसपास आ गया है। एक्सपेक्टेशन और 400 पॉइंट का था, चलो वो नहीं मिला तो भी चलेगा, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि फ्राइडे एक बड़ा फल शायद हो जाए मार्केट में। उसके लिए मैंने मंथली पोजीशन काट दिया है। अभी नेक्स्ट वीक का जो होगा मार्केट में, देखो मार्केट में किस तरह की पॉसिबिलिटीज आपको नेक्स्ट वीक में दिख सकती है। बैंक निफ्टी की भी एक बार बात कर लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में ये फंडामेंटल गैप अप का ऑलरेडी वीडियो में कवर किया था थर्सडे को। इसकी और कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम हटा देंगे। और बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, ये मंडे की लो है, मंडे की लो के नीचे मार्केट टिका नहीं। ट्यूसडे को थोड़ा बहुत गया था, वेडनेसडे को उसी लेवल के आसपास से मार्केट ने बाइंग दिया है। अगर आप देखोगे फ्राइडे को भी मार्केट ने उसी लेवल के आसपास से बाइंग दिया है। ठीक है, तीसरी बार मार्केट अगर यहाँ पे आएगा तो भी बाय देगा। ठीक है, नो डाउट अबाउट दैट। नाउ एक चीज और मैंने बोली थी, वो वीकली वीडियो में नहीं बोला था मैंने, मंडे का डे हाई फॉर्मेशन होने के बाद बोला था कि हमारी जो एक बड़ी बुल की पोजीशन हो सकती है पॉसिबली, वो मंडे का हाई कट के बाद ही हो सकती है आप, क्योंकि यहाँ पे हमने सेल जोन दिया था। सेल जोन में अगर आप देखोगे मार्केट वहां से फॉल किया है। ये जब बना था ना सेल जोन, तभी बन गया था। अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था कि मार्केट जब भी यहाँ पे आएगा एक बार मार्केट आपको सेल देना चाहिए। मार्केट ने एक बार सेल दिया, दो बार सेल दिया, अब तीसरी बार मार्केट यहाँ पे जा रहा है, तीसरी बार भी सेल दे सकता है। बड़ा नहीं दे, छोटा दे, बट देगा। इसलिए मैंने ये सेल जोन बना के रखा हुआ है, जो मंडे की हाई के आसपास है। अगर आप देखोगे तो दिस इज अ सेल जोन, बट दिस सेल जोन मे नॉट बी ए वीकली सेल जोन। ये वीकली सेल जोन नहीं है। वीकली सेल जोन आपका थोड़ा ऊपर है, ये 50,400 एक है और 50,700। इसका सिनारियो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, नाउ एक बार आस्ट्रो में आपको दे देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है,
फिर उसके बाद हम प्राइस एक्शन की बात करें, है ना। पर ब्लैक करते हैं इसको, या तो हम क्या बोल रहे हैं कि 18 जून कल मार्केट जो है वो इंटायरली बाई ऑन डिप्स मार्केट अपने को दिख रहा है। ये हो सकता है कि मार्केट पहला 10-15 मिनट नीचे आ जाए, दैट इज ओके, बट मोटा मोटा 9:30 9:40 के बाद मार्केट में एक बाई ऑन डिप्स मार्केट रहेगा। बड़ा होगा छोटा होगा वी डोंट नो। 11 to 12 PM के अंदर एक हमें रिट्रेसमेंट की कैंडल दिख सकती है, बट दैट रिट्रेसमेंट विल आल्सो बी बॉट। ओके, 19 जून जो है विच इज लाइक वेडनेसडे, यहाँ पे हमें एक इस लेवल के आसपास क्या अगर आता है तो यहाँ पे हमें एक फुल डे सेल ऑन राइज मोटा मोटा दिख रहा है आफ्टर 10, लाइक 9:15 to 10 अगर मार्केट अपसाइड जाता है, सो 10 to 3:30 मार्केट में पी जैकपॉट मिलने की पॉसिबिलिटीज है। अगर ये पी जैकपॉट मार्केट में आपको मिलता है तो थर्सडे आपको सी जैकपॉट मिलेगा। तो वेडनेसडे जो है, थर्सडे उसका उल्टा है। वेडनेसडे 9:15 to 10 बाय है, 10 to 3:30 सेल है। थर्सडे में 10:15 9:15 to 10 सेल है, 10 to 3:30 बाय। ये एंटायर रिकवरी करेगा, फुल रिकवरी। ओके, सो एक दिन पी एक दिन सी जैकपॉट मिलने की हाई पॉसिबिलिटीज है। फ्राइडे हमारा रेंज बाउंड डे है, हमें कोई ट्रेड की रिकमेंडेशन नहीं दिया है, दोनों साइड के मूव आपको मिलेंगे। तो हमारा वीकली व्यू जो है वो मोटा मोटा डोजी है। अब ये ग्रीन डोजी बनेगा या रेड डोजी बनेगा वी डोंट नो, बट मोटा मोटा आपका डोजी है। दैट मीन्स एक हाई प्रोबेबिलिटी मार्केट में ये है कि मार्केट दोबारा ये जो लेवल है, ये जो मंडे का लो हमने दिया था, यहाँ पे एक बाई जोन हमने बनाया है, ये ना कटे, ये फिर भी सेव हो जाए। ओके, दोनों केसेस में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में सेव हो जाएगी। ठीक है, तो हाई लेवल व्यू यही है। अभी देखते हैं कि वीकली कैंडल्स आपके दिख कैसे रहे। ठीक है, निफ्टी में तो नो डाउट अबाउट इट के मार्केट एक बड़ा सा पॉजिटिव कैंडल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी के वीकली कैंडल कितना कमजोर दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, है ना। डाउनसाइड कैपिंग का व्यू था, मार्केट ने थोड़ा सा हल्का सा ग्रीन बनाया है, नो डाउट अबाउट दैट। तो देखो, एक चीज तो ये है कि मार्केट ये जो है ये पॉज कैंडल है। ठीक है, हमारा व्यू क्या है कि मार्केट जो मंडे की लो है, ये लेवल जो है, जो वीकली लो है समझ लो, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। दैट इज आवर वन ऑफ द व्यूज। मंडे अगर हमारा व्यू अगर गलत भी जाता है, इसका मतलब मंडे मार्केट वीकली लो तोड़ेगा और क्लोज करेगा। अगर मंडे मार्केट वीकली लो तोड़ के क्लोज करता है तो हमारा टारगेट यहाँ तक होना चाहिए 49,300 के आसपास, ज़्यादा नहीं, 700 पॉइंट। थोड़ा 100 पॉइंट ऊपर नीचे हो गया तो अलग बात है, इसके नीचे मार्केट जाना मुश्किल है। बट कंडीशन ये है कि मंडे मार्केट इस बाई जोन के नीचे 49,600 के नीचे क्लोज करना चाहिए। तो हमें 500 पॉइंट, अनदर 500 मार्केट में मिल सकते हैं, यहाँ से बाइंग मार्केट में तो आ ही जानी है। ठीक है, बट वो होना भी नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए आइडियली। मेरा जो व्यू है तो डोजी का आइडियली, पर पहले मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा और ऊपर साइड कंसोलिडेट कर जाएगा। दैट इज माय व्यू। ओके, दैट मीन्स वीकली कैंडल डोजी, बट इट माइट बी अनदर ग्रीन डोजी, वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटीज के अनदर ग्रीन डोजी मार्केट में बन जाए। ठीक है, बैंक निफ्टी में देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वीकली कैंडल आपके पास है, बट निफ्टी में कंफ्यूजिंग वीकली कैंडल नहीं। ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे ये पैटर्न हमने बहुत बार देखा है, जैसे सेलर नीचे आ रहे हैं, फिर बायर मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर सेलर नीचे आ रहे हैं, फिर सेलर नीचे आ रहे हैं, फिर बायर मार्केट ऊपर लेके जा रहे हैं। दैट मीन्स ये जो एरिया है, दिस इज योर कंजेशन एरिया। मैं इसका बनाता हूँ अभी, आपको क्लियरली दिखेगा। ये कंजेशन एरिया अगर मार्केट पार कर जाता है, ये पूरा कंजेशन का टारगेट आपको देना चाहिए, उसके हिसाब से हमारी टारगेट बनेंगे मोटा मोटा। देखो डेली वीकली कैंडल में इतना आपको पॉजिटिविटी नहीं दिख रहा होगा, बैंक निफ्टी में, निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में नहीं दिख रहा होगा, बट बैंक निफ्टी की जो पैटर्न है वो बुलिश पैटर्न। ठीक है, दैट मीन्स मैं बड़ा फॉल रिकमेंड नहीं करूंगा एक्सेप्ट वेडनेसडे। वेडनेसडे एक बड़ा फॉल हो सकता है जहां पे वीक हैंड्स को निकाला जाएगा, एक पी जैकपॉट लोग आपस में लेने की कोशिश करेंगे, वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटीज है कि एक बार वो हो जाए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी की अगर हम रेंज की बात करते हैं, तो जो रेंज की बात मैं कर रहा हूं, दैट रेंज इज दिस।
यहाँ तक, दिस इज ए रेक्टेंगल रेंज। ये मैंने ऑलरेडी सेल जोन आपको दिया है मार्केट में, ठीक है। दैट मीन्स मार्केट अगर ये सेल जोन काट देता है, मंडे का हाई काट देता है मोटा मोटा, तो आपको रीजनेबली एक 500 टू 520 530 पॉइंट का टारगेट आपको मिल जाना चाहिए, विच इज दिस 5 एग्जैक्टली 500 पॉइंट्स अगर आप देखोगे, दैट मीन्स 50,700 के आसपास। ओके, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सिर्फ एक ही दिन है ना, कल है ट्यूसडे। तो कल मार्केट क्या 800 पॉइंट की रैली दे सकता है, वी डोंट नो। बट अगर कंडीशन समझ लेना, अगर मार्केट कल ये सेल जोन काट के, यहाँ पे वैसे सेल तो है ही है, बट स्टॉप लॉस लगा के करना, क्योंकि ये इंट्राडे सेल जोन है, वीकली नहीं है। मार्केट अगर ये काटता है, वेरी हाई चांसेस कि हम 50,400 50,700 तक आएंगे, और शायद वेडनेसडे गैप अप में भी आ जाए, अगर टारगेट नहीं देता है ट्यूसडे को। 50,700 के आसपास अगर वेडनेसडे मार्केट आपको मिला अराउंड 10 o'clock, ठीक है, तो भी आपको सेल करनी है, फर्स्ट पहली चीज। दूसरी चीज, 50,400 में भी अगर मार्केट आपको मिला, वैसे मैं इंट्राडे लेवल दूंगा वेडनेसडे का, तब भी मार्केट में आपको सेल करना है थोड़ा सा लंबा, 500 पॉइंट के आसपास का सेल करना है आप, 500 पॉइंट। ये वीकली डू डाई लेवल है 49,930, ये बीच रेक्टेंगल का बीच का लेवल है, ठीक है। नीचे साइड वुड एक्ट एज एन डिमांड जोन, यहाँ पे मैंने बाय लेवल ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ये कल के 2 लेवल से अगर आपको दिख रहा है, ये इंट्राडे लेवल से मार्केट यहाँ पे मिलेगा, ब्लाइंड बाय मिल सकती है, मतलब ब्लाइंड बाय मतलब 300 टू 400 पॉइंट्स की बाइंग आपको मिल सकती है। इसके नीचे में मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। समझ में आ गया सिनारियो सारे? मार्केट में सेल यहाँ पे भी है, मार्केट में सेल यहाँ पे भी है, लेकिन वेडनेसडे 10 बजे के आसपास सेल आपका चालू होगा, पी जैकपॉट मिल सकता है। ठीक है, क्लियर है एवरीबॉडी? ये रेक्टेंगल को ध्यान रखना, क्या पता कि कल अकेला ही मार्केट इस ये टारगेट आपको देते, फिर देखो 50,400 तो आ जाएगा, अगर ये सेल जोन काट दिया 200 पॉइंट की बाइंग है, ये आ जाएगा। यहाँ पे रुकेगा नहीं रुकेगा, वी डोंट नो। वेडनेसडे गैप अप करेगा, पहले 1 घंटे में कितना बाइंग देगा, वी डोंट नो। बट वेडनेसडे 10 बजे के बाद हमको बाय में नहीं रहना है, दैट इज वन थिंग। ओके, क्लियर? बाकी लेबल्स ये रखना, ये रेक्टेंगल लगा के रखना, ये रेक्टेंगल के नीचे बाई जोन लगा के रखना, ये इंट्राडे बाई जोन है, ये इंट्राडे सेल जोन मंडे की जो हाई है वो रखना। 50,400 रखना है आपको, 50,750 के आसपास का लेवल रखना है। 49,950 का लेवल है, ये वीकली लेवल है। अगर ऊपर से आप मार्केट ले रहे हो, फॉल करा रहे हो, तो टारगेट आपका ये होना चाहिए वेडनेसडे का। और यहाँ से दोबारा मार्केट रिकवरी करेगा, या तो यहाँ से करेगा या थोड़ा नीचे से करेगा। ये थर्सडे दोबारा 50,400 या फ्राइडे तक दोबारा 50,400 आने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, नाउ निफ्टी में देखो, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे सपोर्ट लेके गया है। ये जो सपोर्ट आपको दिख रहा है, ये प्रीवियस एटीएच है ना, ये प्रीवियस एटीएच से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाके कंसोलिडेट किया, इट्स अ स्ट्रॉन्ग साइन, इट इज ए स्ट्रॉन्ग साइन। और मैंने ये बोला था कि एटीएच के ऊपर अगर मार्केट ये हफ्ता सस्टेन कर जाता है, तो it would be difficult for the market to give a continuous big fall or start a downtrend for at least 7 to 10 days। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक का व्यू जो होगा वो बड़ा फॉल का नहीं है, हो सकता है एक दिन का जो वेडनेसडे का हमने प्रेडिक्ट किया है, बट अब बड़ा फॉल नहीं है, वो रिकवर होगा, वो करने दो पहले उसको। ठीक है, हमारा वीकली डू डाई लेवल है 23,383 का, ठीक है, 23,385 का। पहला रेजिस्टेंस हमारा 622, जो टारगेट हमारा अल्टीमेट था कि 24,000 आएगा नहीं आएगा, वी डोंट नो, बट 23,600 23,800 का टारगेट एक बार मार्केट में आना चाहिए। उसके बाद अगर डाउन ट्रेंड चालू करना है तो आप कर सकते हो। 24,000 में नॉट का, हाउएवर हमारा व्यू था कि 24,000 शायद मार्केट आ जाएगा, बट अभी मेरा व्यू ये कि शायद 23,800 तक मार्केट मैक्सिमम आ सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। व्यू इसका सेम है। कल अगर मार्केट अगर अपना हाई काटा, वीकली हाई काटा, तो हमें टारगेट 1 जो लेना है वो 550 का लेना है, टारगेट 2 जो लेना है वो 620 का लेना है, 70 पॉइंट्स एंड देन 70 पॉइंट 70 140 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट आपका है, 2 टारगेट। ठीक है, यहाँ पे आपको रुक जाना है, वेडनेसडे गैप अप होता है तो ठीक है, पहले 1 घंटे में कितना बाई आता है देखते हैं। मार्केट सेकंड रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचा या फिर
ट्यूसडे की क्लोजिंग के बाद मैं आपको लेवल दे दूंगा कि कहाँ से आप सेल कर सकते हो वेडनेसडे को, ठीक है। एनी लेवल एबव वुड अट्रैक्ट आज ए सेल। जितना ये रेजिस्टेंस 2 के आसपास क्लोज होगा उतना अच्छा सेल हमारा मिल सकता है मार्केट में। एंड दैट सेल माइट बी अराउंड ए 200 पॉइंट का सेल। मतलब ये जो है 500 550 का लेवल, ये इसके आसपास भी टच कर सकता है वेडनेसडे को। फिर थर्सडे फिर इसी एरिया से दोबारा रिकवर मार्केट करेगा। फ्राइडे इस साइड कंसोलिडेट कर जाएगा, मोटा मोटा 23,600 या उसके नीचे मार्केट क्लोज कर सकता है फ्राइडे तक। क्लियर एवरीबॉडी। वीकली अगर हम देखेंगे, कैंडल निफ्टी की वीकली अगर आप देखोगे, देखो पॉजिटिव आपको दिख रहा होगा। ये इतना बड़ा जो पिन बार है, इसके बाद अगर कोई बंदा बियरिश रहेगा, वैसे बहुत लोग यूट्यूब में बियरिश थे, बहुत लोग, बट मैंने अगर आपको याद होगा बहुत पहले से आपको बताते आ रहा हूँ कि कहाँ से कैसे बाय करना है, ठीक है। पी सेलिंग का रिकमेंडेशन 1 महीने पहले से मैं आपको बोल के आ रहा हूँ, चार्ट भी दिया हुआ है। अगर आप देखोगे इतना बड़ा बुलिशनेस के बाद, जैसे मैंने लास्ट वीक बोला था, अगर आप बियर हो तो थोड़ा प्राइस एक्शन का नॉलेज आपको कम है। ऐसा नहीं कि बियर नहीं हो सकता था, मार्केट न्यूज बेस में तो कुछ भी हो सकता था, बट प्राइस एक्शन के हिसाब से निफ्टी डेफिनेटली बियर नहीं था, इसलिए हम बहुत कॉन्फिडेंट थे कि डाउन साइड मार्केट नहीं गिरेगा। अगर आप देखोगे ये अपर का ट्रेंड लाइन टच करके सपोर्ट लेके ऊपर गया, ठीक है। दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि बैंक निफ्टी इतना बुलिश नहीं था, बट निफ्टी बुलिश था, ठीक है। बुलिश है, बन गया ये हफ्ता। नाउ नेक्स्ट वीक क्या होगा, ऑफ कोर्स प्रिडिक्शन हमारा डोजी का है, बाकी देखते हैं। दैट मीन्स मार्केट ऊपर जाएगा। और इसमें क्या है कि अगर मार्केट ऊपर जाता है, देखो 23,200 के आसपास से 800 तक अगर मार्केट जाता है, मोटा मोटा अगर आप देखोगे 600 पॉइंट की आपकी एक रैली बन जाती है 2 हफ्ते के अंदर। 600 पॉइंट इज नॉट ए जोक, राइट, कि मार्केट 10 दिन में कर रहा है। अदरवाइज निफ्टी को पहले काफी टाइम लग जाता था, राइट। तो यहाँ पे मार्केट अगर पहुंचता है तो एक एक रिट्रेसमेंट डेफिनेटली आपकी बनती है, वो भी 1 दिन का, ठीक है। तो व्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी देखते हैं व्यू सही होता है या नहीं होता है, दैट इज ए डिफरेंट थिंग, ओके। कल की जो ट्रेड होगी बहुत सिंपल होगी। मार्केट इस जोन में अगर आपको मिलता है, आई वुड रिकमेंड कि दिस लेवल 23,400 के अगर आसपास अगर आप मिलता है, तो आप एक 100 पॉइंट की बाइंग कर सकते हो। 500 टारगेट 1 है, टारगेट 2 इज 550। बट यहाँ से अगर ले रहे हो तो 100 पॉइंट का ही टारगेट होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये वीकली 2 डे लेवल है, इतनी आसानी से कटेगा नहीं, ठीक है। ये 20-25 पॉइंट का ही जोन है, यहाँ से आप उठा सकते हो। मार्केट नीचे आया तो 90, ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, वो किस्मत खराब होगी तो जाएगा, अदरवाइज 90% प्रोबेबिलिटी है कि 385 के लेवल से मार्केट दोबारा बाय देगा, एटलीस्ट 100 पॉइंट का बाय, ओके। तो अगर आपने गलती से यहाँ पे एंटर कर लिया तो इस लेवल को वॉच करना, वेट करना, एक कैंडल मारेगा तो ठीक है, वैसे एक्सपायरी है नहीं तो प्रीमियम्स इतनी आसानी से गिरेंगे नहीं, तो वेट करना, प्रॉफिट में निकल जाओगे, ठीक है, अगर किस्मत खराब भी हुई तो, ठीक है। अदरवाइज सिनारियोज जो हमारी बनती है कि मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग दे, फ्लैट ओपनिंग दे के इसको काटे, पहला 5-10 मिनट गिर गया तो ठीक है, बट जब भी ये काटेगा हम टारगेट लेंगे 550 का, ठीक है। पहला टारगेट आना चाहिए, दूसरा टारगेट का गारंटी नहीं है, बट ट्राई आपको मारना चाहिए, बिकॉज फुल डे बाय ऑन डिप्स का है। तो 620 के आसपास का टारगेट हम मार्केट में देख सकते हैं, कल की बात कर, ठीक है। बाकी नीचे साइड पता है यहाँ से आपको बाइंग करनी है, बड़ा सेल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बाइंग नहीं किया और आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे सेल मार दूंगा, तो भी सेल मत करना, ठीक है, तब भी सेल मत करना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये ऊपर नहीं जाएगा तो डाउन साइड कंसोलिडेट हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा यही होगा। लेकिन बड़ा सेल में आपको पैसा नहीं देगा ये, ठीक है। बड़ा सेल तभी होगा जब मार्केट सीधा इस लेवल में ओपन करे, जैसे उस दिन हमने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट यहाँ पे ओपन करेगा फ्लैग के अंदर, फिर नीचे काटेगा तो हम बड़ा सेल लेंगे। मार्केट ने क्या किया, पूरा एक्सट्रीम टारगेट दिया टॉप का, अंदाया सवेरे ब्रूटल फॉल हैज हैपेंड, तो यहाँ पे ट्रेड बनता नहीं था। कल भी वही होगा, मार्केट अगर बड़ा गैप अप करता है, अराउंड 120-130 पॉइंट का गैप अप करता है, तो एक फॉल हम देख सकते हैं। उस फॉल में इस एरिया के आसपास उठाना, 490 500 के आसपास मार्केट को दोबारा उठाना, ठीक है। अब कितना बड़ा जाएगा नहीं जाएगा आई डोंट नो, बट बड़ा बड़ा ओपनिंग में, एनीथिंग मोर देन 100 पॉइंट्स ओपनिंग, इट इज नॉट रिकमेंडेड टू इनिशिएट द बाइंग अनलेस वी सी ए सिग्निफिकेंट डिप, ठीक है।
बैंक निफ्टी में भी मोटा मोटा सेम है, ठीक है। ये सेल जोन सपोर्ट वाला फंडा मैंने पहले भी आपको बताया है। बैंक निफ्टी में क्या होगा, बैंक निफ्टी अगर बड़ा गैप अप करके यहाँ पे सपोर्ट लेता है, स्विंग काटता है, तो ये दिन भर ऊपर ही रहेगा, क्या पता कल ही 50,700 आ जाए। ये सेल जोन सपोर्ट वाला फंडा सबको पता है, राइट, करेक्ट। और हमारा रेक्टेंगल का टारगेट भी यहाँ तक है। ये इस सिनारियो में ही पॉसिबल होगा। थोड़ा सा डिप, देन स्विंग हाई कटेगा, आप बाय कर सकते हो। ओके, सिनारियो 2 आपका बनेगा फ्लैट ओपनिंग, मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट करता है, यहाँ पे एक बार काटना है आपको डेफिनेटली। दोबारा जब ये तोड़ेगा तो आप 50,400 लेना। उस केस में 700 नहीं आएगा, 400 के आसपास ही मार्केट जाके रुक जाना चाहिए। वैसे हमारा बाइंग सॉरी सेलिंग है नहीं 10 बजे के बाद मोटा मोटा, तो सेल मत करना, इवन इफ यहाँ पे आ जाए, काट के मार्केट को वॉच करना। ओके, दिस इज सेकंड सिनारियो। एंड द थर्ड सिनारियो इज आइडियली कि मार्केट अगर मॉर्निंग में ही फ्लैट ओपन होकर बड़ा डिप मार देता है, तो यहाँ पे एक ब्लाइंड बाई बनती है आपकी। उस केस में मैं रिकमेंड करूंगा सिर्फ यहाँ तक, विच इज अराउंड 200 पॉइंट। ये दोबारा काटेगा तो डे हाई तक, सिंपल। इसके अलावा और कुछ हमें देखना नहीं है, बट ये सिनारियो ना हो तो बेटर है, ठीक है। कल ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की बाइंग अगर मिल जाती है फ्लैट ओपनिंग में तो बढ़िया बात है। जैसे ओपनिंग हुई, 5-10 मिनट इधर उधर किया, रेंज ब्रेक किया, टारगेट 1 यहाँ पे कट करना है, दोबारा काटेगा तो टारगेट 2। दिस वुड बी ए प्रिफरेबल ट्रेड आइडियली फॉर टॉप। या फिर थोड़ा सा हल्का गैप अप करके थोड़ा डीप मार के ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काटेगा तो भी चलेगा, ठीक है। इसी व्यू के साथ ट्रेड करेंगे, बाकी लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता।